तीन चीजें ऐसी हैं जिसको लोग छुपाएं तो भी वो छुपती नहीं है। और अगर आज छुपा भी दी तो 2 दिन में वापस मालूम पड़ जाएगा कि क्या छुपाया। देवाधिदेव महादेव के पास में 3 चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के लोग कितना भी छुपा ले, संसार के लोग कितना भी छुपाने का प्रयास करें, परंतु वो छुपती नहीं है। पहले नंबर पर सूरज, दूसरे नंबर पर चंद्र और तीसरे नंबर पर सत्य। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलिए। पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सत्य। ये 3 चीजें दुनिया के लोग कितना भी छुपाने का प्रयास करें पर वो छुपती नहीं है। सत्य को कितना भी दबा लो, सत्य को कितना भी छुपा लो, सत्य छुपेगा क्या? भगवान ब्रह्मदेव भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर देखने के लिए गए और शीश देखने के लिए भगवान ब्रह्मदेव गए और ब्रह्मा जी ने शीश देखा। शीश देखने के लिए जब जाते गए नहीं मिला। जब केतकी के पुष्प को साथ में लिया, गौ माता को साथ में लिया, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए और भगवान विष्णु के सामने, शंकर जी के शिवलिंग के सामने कहते हैं कि ये गौ माता सत्य बोल रही है, ये केतकी का फूल सत्य बोल रहा है कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। पर ब्रह्मा जी को शीश नहीं मिला था, ब्रह्मा जी तो झूठ बोल रहे थे। सत्य छुपता नहीं है। सत्य को छुपाने का कितना भी प्रयास करो, सत्य को छुपाने के लिए आप कितना भी दबाव डाल लो, आज अगर सत्य छुप भी गया, आज आपने सत्य को दबा भी दिया तो वो सत्य उजागर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, पर सत्य सामने आएगा ही। सत्य छुपता नहीं है। सूरज की किरणों को कितना भी छुपाने का प्रयास कर लो, सूरज की किरणों को कितना भी दबाने का प्रयास कर लो, पर वो सूरज की किरणें कितना भी दबाना पर उसकी किरण प्राप्त होगी जरूर। अरे सूर्य देवता के सामने कोहरा छा जाता है, बादल छा जाते हैं, तो भी सूर्य अपनी किरणों को कहीं ना कहीं प्रकाशित कर ही देता है। चंद्र अपनी शीतलता कहीं ना कहीं प्रदान कर ही देता है। आप रखो उसको छुपा कर तो भी वो छुपेगा नहीं। केतकी का फूल झूठ बोल दिया कि भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शंकर का सिर मिल गया। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, रे केतकी के पुष्प, तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी का फूल भूल से भी शंकर भगवान पर चढ़ जाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। यह केतकी के फूल को श्राप था। गाय ने कहा कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया तो भगवान शंकर ने गौ माता से भी कहा, तू गौ माता है, जगत की मां कहलाती है, जगत के लोग तुझे माता कहते हैं और तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है। माता होकर तू झूठ बोल रही। तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा, पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है वो तेरा मुख अपूज्य होगा। तेरा मुख अपूज्य है। कितना सुंदर भाव कहा गया है महाराज जी। कोई दिन भर झूठ बोले ना, जरा सी बात में अगर कोई झूठ बोल रहा हो, जरा सी बात में छल कर रहा हो, जरा सी बात में झूठ और प्रपंच कर रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि अगर उसका मुख देख लो तो वापिस घर के अंदर जाओ, गंगा जल छीट के फिर वापिस जाओ। झूठ बोलने वाले का तो इतना वर्णन करा। आज झूठ तुम बोल रही हो गौ माता, फिर भी गाय ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है अब बोल ली, फिर भी मां तो मां ही कहलाएगी, माता तो माता ही है।
ब्रह्मा जी भी झूठ बोले। और जब ब्रह्मदेव झूठ बोले तब भगवान शंकर ने अपने पैर का अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर फिर ब्रह्मा जी का सिर काटा। तो ब्रह्मदेव का जो सिर कटा वो बट का वृक्ष हो गया, बड़ का पेड़ बन गया। एक सत्य ब्रह्मदेव नहीं बोल पाए। आपसे निवेदन है, जितने भी नवे गांव के हों चाहे बाहर से आए हुए हों, जीवन में अगर आपने शंकर जी की भक्ति को प्राप्त करा है, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर के नाम का जाप कर रहे हो, शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो प्रयास करना कि दिन भर में एक बार हम सत्य का जीवन जी। हमारी वाणी से, हमारे श्रवण से, हमारी इंद्रियों से, हमारे नयन से हम सत्य देखें, हमें झूठ नहीं देख रहा है। सत्यम शिवम, जम के बोलो, सुंदरम। शंकर जी की कथा कहती है शिव को सत्य प्रिय है। जिसके जीवन में सत्य आ गया उसके जीवन में शिव मिल गया, और शिव मिल गया तो जीवन खुद ही सुंदर बन गया। जैसे अभी आदरणीय महाराष्ट्र वाले जो पंडित जी बोल रहे थे कि गुरुदेव, ये महाराष्ट्र से आए हुए महाराष्ट्रियन पंडित जी कह रहे थे कि गुरुजी हमने तो शिव जी की आराधना करी, हमने तो शंकर का भजन करा, हमने तो शिव का स्मरण करा, पर शंकर ने क्या दिया ये बाबा जानते।